गई। अय अल्लाह, ये दिन सुनने से पहले तूने मुझे उठा क्यों न लिया? ये जुमला सुनने से पहले ये जमीन क्यों नहीं फट गई? मैं जमीन के अंदर क्यों नहीं समा गया? अय अल्लाह, अब कौन सा चेहरा लेकर मैं अपनी बेटी के सामने जाऊं? कौन सी शक्ल लेकर मैं अपनी बेटी के सामने आऊं? अय अल्लाह, काश ये जमीन फट जाती, मैं इस जमीन के अंदर चला जाता। लेकिन आज मैं कसम खाता हूं और आज मैं इकरार करता हूं, आय अल्लाह तू गवाह रहना, आय अल्लाह तू गवाह रहना, आय अल्लाह तू गवाह रहना, आय मेरी बीवी मेरी गवाही पर तू ही गवाह रहना। आय अल्लाह, आज के बाद कसम खाता हूं मैं तेरे इज्जत और जलाल की, तेरी किबरियाई की, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा। जब हराम नहीं हुई तो एक नुकसान देखा, बेटी का हाथ पकड़ा, अकल खत्म हो गई, बेटी को बीवी समझ लिया। एक मर्तबा ऐसा हुआ और शराब अभी हराम नहीं हुई, लेकिन फिर भी उस सहाबी ने हमेशा जिंदगी भर शराब को छोड़ने की कसम खा ली और अल्लाह की कसम खा के कहा कि मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। नौजवानों, जब शराब हराम नहीं हुई तो लोग कसम खा लिया करते थे कि अब शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज तुम कैसे पी लेते हो? तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं? तुम्हारा दिल कैसे तस्लीम कर लेता है? तुम्हारा दिल इसको कैसे कबूल कर लेता है? तुम्हारी ज़बान शराब के कतरे को कैसे उसका जायका चख लेती है? तुम्हें नामूसे रिसालत का जरा भी ख्याल नहीं आता। शराब पीते वक्त तुम्हें इन्नमल खमरू वल मैसिरु वाली आयत याद नहीं आती है। शराब पीते वक्त तुम्हें सहाबी का वाकया याद नहीं आता है। शराब पीते वक्त तुम्हें हुर्मत शराब की आयतें तुम्हारे जहन से कैसे निकल जाती हैं? नबी अकरम का फरमान, आपकी इज्जत और आबरू का लिहाज कैसे तुम्हारे दिलो दिमाग से निकल जाता है, समझ में नहीं आता। अपने आप को मुसलमान कहने वाले नौजवानों, कैसे शराब का कटोरा, प्याला, बोतल तुम्हारे हाथों में आ जाती है और तुम उसको पी जाते हो, जबकि ये शैतान की गलाजत है, अपनी और दूसरों की गंदगी से बढ़कर गंदगी है, उससे ज्यादा गंदी है और नापाक है। और फिर तुम इसको कैसे तुम्हारे होंठ इसको सुनो। आप जहां जाना चाहें शौक से जाएं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इस वाक़े को जरूर सुनो। इस वाक़े को हाफिज अहमद इब्न हजर अल अस्कलानी ने अपनी मशहूर और मायानाज किताब अल इसाबा फी तमीज सहाबा के अंदर नकल किया है। इस वाक़े को सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि शराब पीने वाले की इज्जत क्या है, शराब पीने वाला कितना मनहूस है। शराब पीने वाले के लिए अल्लाह के नबी के सहाबा ने उसके लिए क्या हद मुतय्यन की है, इस वाक़े से आपको अंदाजा लग जाएगा। इस वाक़े को सुनिए। अल्लाह के नबी ने जब शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया, उसके बाद आप 4-5 साल मदीने में रहे, शराब हराम हो गई, 4-5 साल मदीने में रहे, अल्लाह के नबी इस दुनिया से चल बसे। अब सुनिए, अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद कौन खलीफा बना? अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी 2 साल खलीफा रहे और उनका भी इंतकाल हो गया। अब खलीफा कौन बना? हजरत उमर फारूक। हजरत उमर फारूक भी अपनी जिंदगी के 4 साल गुजार चुके, 10 साल खलीफा रहे, 4-5 साल का जमाना इनका भी गुजर गया। अब समझ लो, जो लोग अल्लाह के नबी के जमाने में जिंदा थे, हजरत उमर फारूक के जमाने तक वो कितने बूढ़े हो चुके होंगे। इसमें एक बूढ़ा साहबी और उसका नाम है कुदामा इब्न मज़ून। यहीं बैठ के इतनी जुरत, सुनिए, एक बूढ़ा साहबी। नौजवानों, तुम्हारी इबरत के लिए ये वाकया, एक बूढ़ा साहबी, उम्र कोई 75-80 साल के करीब, 50 बीमारी में मुलव्वस हो चुके हैं, अपने बेटों से कहते हैं कि मुझे उठाओ,
उनका बेटा सहारा देता, तब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आते। उनका बेटा जब उनको लाठी पकड़ के लाता, तब वो बेचारे घर के अंदर आते। कुदामा इब्ने मज़ऊन को 50 बीमारियों ने घेर रखा है, लेकिन अजान के वक्त मस्जिद में जाते, नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलते, अपने घर आ जाते। एक रात उनकी तबीयत में काफी बिगड़ गई, उनकी तबीयत। हज़रत कुदामा इब्ने मज़ऊन रात की तारीकी के अंदर, रात के अंधेरे के अंदर इनको काफी दर्द बढ़ गया, इनकी पिसलियों में दर्द होने लगा, हड्डियों में दर्द होने लगा। ये बूढ़े साहबी दर्द से कराहने लगे और इनको नींद नहीं आ रही थी। आप तवज्जो दें तो हम सुनाएं। इनको नींद नहीं आ रही थी, पहले से 20-50 बीमारी में मुब्तला थे, लेकिन आज दर्द की वजह से ये बिस्तर पे करवटें बदल रहे हैं। घर के किसी फर्द ने कहा आपको नींद नहीं आ रही है और तकलीफ बहुत ज्यादा है, शराब की एक छोटी सी बोतल रखी हुई है, ऐसा करिए कि 2-4 घूंट पी लीजिए, थोड़ी सी शराब मैं तुम्हें पिला देता हूँ। जब शराब पी लोगे तो गुनूदगी आ जाएगी और दर्द का एहसास निकल जाएगा और आराम से तुम्हें नींद आ जाएगी। सुबह होकर किसी तबीब के पास, किसी हकीम के पास आपको ले चलूंगा। होता है घर में बहुत तेज दर्द हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो नींद की गोली लियो, खा लो। और सुनिए, नींद की गोली खाने का भी वही हुक्म है जो शराब का है। एक बात याद रखिएगा, आपको नींद नहीं आ रही, दर्द हो रहा, आपने उठाई नींद की गोली खा ली, जायज नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई डॉक्टर MBBS, MS डॉक्टर, MD डॉक्टर, आप उसको दिखा रहे हैं, उसको अपनी बीमारी बता रहे हैं, वो आपको दवा लिखता है, उसको मालूम है कि इसको कितने पॉइंट और कितने पावर की दवा दी जानी चाहिए। जब वो लिखेगा और उसकी लिखी हुई दवा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अपनी मर्जी से आपने ले ली तो पता नहीं उसने पावर ज्यादा लिया या पावर कम लिया। आपको तो नींद चाहिए, दर्द है, आपको चाहिए था 0.25, आपने ले ली 0.5, आपको चाहिए था चौथाई डोज, आपने ले लिया आधी डोज, आपको चाहिए था 4 आने भर, आपने भर लिया 1 डोज, 1 रुपए भर। ये शराब के हुक्म में दाखिल है, शराब के हुक्म में। सुनिए, कुदामा इब्ने मज़ऊन को किसी ने मशवरा दिया, उन्होंने कहा ठीक है, लाओ नींद तो आ जाएगी आराम से, और वैसे भी मजबूरी है, मैं तो बीमार हूँ और नींद नहीं आ रही है। उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली। नौजवानों, उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली और फिर उनको नींद आ गई, वो सो गए। फजर की नमाज के बाद हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा के जरिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये इत्तला मिलती है, क्या है अमीरुल मोमिनीन, आज की रात कुदामा इब्ने मज़ऊन जो 50 बीमारी में मुब्तला हैं, आप उनकी आयादत के लिए उनके घर भी जा चुके हैं, लेकिन कल रात में उनको इतना दर्द हुआ कि उनको थोड़ी सी शराब पीना पड़ी ताकि उनको सुकून मिल जाए। हजरत उमर ने कहा, क्या इस बात की तुम गवाही देती हो कि कल की रात में कुदामा इब्ने मज़ऊन ने थोड़ी सी शराब पी ली थी? कहां? गवाहों ने गवाही दे दी कि कुदामा इब्ने मज़ऊन ने थोड़ी सी शराब पी। हुक्म नाफिज होता है हजरत उमर फारूक का कि कुदामा इब्ने मज़ऊन को दरबार खिलाफत में लाया जाए। उनके बेटे कुदामा इब्ने मज़ऊन को अपने कांधों पर सहारा देते हैं और उनको पकड़ के लाते हैं, हजरत उमर फारूक के पास उनको खड़ा कर देते हैं। हजरत उमर फारूक अब डायरेक्ट सवाल करते हैं, शेख मोहतरम, मेरे बुजुर्ग मोहतरम,
मेरे पास ही ऐसी ऐसी खबर आई है कि कल की रात तुमने थोड़ी सी शराब पी रखी थी। हजरत कुदामा इब्न मज़ऊन मुस्कुराकर जवाब देते हैं, हाँ ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको तो मालूम ही है कि मुझे कितनी बीमारियां हैं और आपको ये भी मालूम है कि मैं अक्सर बीमार रहता हूँ इस उम्र में। आप तो मेरी आयादत के लिए मेरे घर में भी आ चुके हैं और मेरी शिफा और सेहत के लिए दुआ भी कर चुके हैं। कल की रात मुझे बहुत सख्त दर्द हुआ, हकीम के पास जाना ये मेरे बस में नहीं था, रात को उठना अंधेरे में जाना और ठोकर खा के कहीं गिर जाना ये मेरे बस में नहीं था, इसलिए मैंने बहालत मजबूरी, हद दर्जा मजबूरी, मैंने थोड़ी सी शराब के सिर्फ 3 या 4 घूंट मैंने पी लिए ताकि मुझे सुकून से नींद आ जाए, मैं आराम से सो जाऊं। अमीरुल मोमिनीन मैं शराबी नहीं हूं, बस रात में सुकून के साथ सोने के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी ली। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं, कुदामा इब्न मज़ऊन अफसोस है कि तुमने मेरे सामने भी सच्चाई का एतराफ कर लिया और हमारे सामने हद नाफिज करने के अलावा कोई चारेकार नहीं है। आए कुदामा इब्न मज़ऊन, हमारे और तुम्हारे नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शराब का एक घूंट ही क्यों न किसी ने पिया हो, उस पर 40 दुर्रे 40 कोड़े मारने की हद जारी की है। लिहाजा आए कुदामा इब्न मज़ऊन, मुझे तुम्हारे ऊपर 40 कोड़े मारना पड़ेंगे, 40 कोड़ों की सजा तुम्हें देना पड़ेगी। कुदामा इब्न मज़ऊन कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन क्या आपको मेरी मजबूरी नहीं दिखाई दे रही है? मैंने शौक से ये शराब नहीं पी है, मैं 50 बीमारी में मुब्तला हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कल इतनी तेज मेरे दर्द हुआ, जब बर्दाश्त से बाहर हो गए बूढ़े आदमी के लिए तो मुझे मशवरा दिया तो थोड़ी सी शराब मैंने पी ली ताकि सुकून से नींद आ जाए। हजरत उमर फारूक कहते हैं, ऐ कुदामा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई हदीस नहीं है, ऐसा कोई वाकया नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी लोगों ने अपनी मजबूरियां बयान की थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मजबूरियों को मजबूरी नहीं माना। मजबूरी में भी शराब पीने वालों को कोड़े लगाए हैं। हमें कोई ऐसा मंजर नहीं मिलता कि किसी के सामने शराब की मजबूरी बताई गई हो अल्लाह के नबी के सामने और अल्लाह के नबी ने उसकी मजबूरी छोड़कर सुनकर उसको छोड़ दिया हो और कोड़े न मारे हो। मेरे सामने ऐसा कोई वाकया नहीं है। हजरत अबू हुरैरा को गुस्सा आने लगता है, चंद बड़े बड़े साहबा को गुस्सा आने लगता है, आए अमीरुल मोमिनीन इतना बूढ़ा आदमी जो अकेले मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकता है, आपके पास भी आया तो उसने अपने बेटों के कंधों पर हाथ रखकर यहाँ लाया गया, आप ऐसे मजबूर और ऐसे बूढ़े आदमी को कोड़े लगाएंगे? इसकी मजबूरी आपको नहीं दिखाई दे रही है? हजरत उमर कहते हैं, आए अबू हुरैरा अफसोस है मुझे कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, मशवरा के लिए बैठो। बड़े बड़े सहाबा मशवरा करते हैं। हजरत उमर कहते हैं, लोगों इतनी सी बात मुझे बता दो, सबके मशवरे सराखों पर तुम सब ये कह रहे हो कि कुदामा इब्न मज़ऊन को छोड़ दिया जाए, मजबूरी में शराब पी है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा कोई वाकया बता दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया हो और उसने अपनी मजबूरी बताई हो और अल्लाह के रसूल ने उसकी मजबूरी सुनकर उसको छोड़ दिया हो कि इसके ऊपर शराब की हद नाफिज न करना, 40 कोड़े मत मारना। मजबूरी में किसने पी थी? कोई ऐसा वाकया बता दो। ऐसा कोई वाकया नहीं मिला, न किसी सहाबी ने बताया, इसलिए हजरत उमर फारूक को ऐलान करना पड़ा, तुम लोग मुझसे नाराज रहते हो, रहो। आए अबू हुरैरा और आए बड़े बड़े सहाबा, तुमको गुस्सा आ रहा है, आने दो, तुम नाराज हो मुझसे, रहो, लेकिन मैं तो हद नाफिज करूंगा, 40 कोड़े इन पर लगवाऊंगा। फिर मीटिंग होती है।
अच्छा ऐसा करो, उस मीटिंग में ये तय होता, सारे सहाबा इजाजत देते हैं, अमीरुल मोमिनीन आपको कोड़े मारना है मारिए, आप हाकिम है, अमीरुल मोमिनीन है, ठीक है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, सारे मशवरे लेने वाले सहाबा ने मशवरा दे रहे हैं, हजरत कुदामा इब्न मज़ऊन को उतने दिनों के लिए मोहलत दे दो कि ये थोड़े से तंदुरुस्त हो जाएं, ताकत आ जाए इनके अंदर, अपने आप उठने लगे और अपने आप चलने लगे। इतने दिन के लिए इनको छोड़ दो कि ये उठने बैठने लगे, चलने फिरने लगे, इतने दिन के लिए इनको छोड़ दो। जब ये उठने फिरने लगेंगे और तबीयत में थोड़ा सुधार हो जाए तब इनके ऊपर कोड़े मार लेना। हजरत उमर के आंखों में फिर आंसू आ गए, रोते हुए कहने लगे, आए अबू हुरैरा और आए मेरे अजीम सहाबियों, तुम्हारी बात मैंने सुन ली, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारी इस बात को भी नहीं मान सकता। इसलिए अगर मैंने इनको चंद दिनों की मोहलत दे दी, हफ्ते 10 दिन की 20 दिन की अगर इनको मोहलत दे दी कि चलो जब तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी तब हम तुम्हें कोड़े मारेंगे, लेकिन ये बताओ अगर इनकी तबीयत सही होने से पहले मेरा ही इंतकाल हो जाए और मैं इस दुनिया से चल बसूं तो कयामत के दिन में अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरा रब मुझसे पूछेगा कि जब शराब पीने की बात तूने सुन ली थी, फिर तेरी जिम्मेदारी थी अमीरता की हद जारी करता, फिर तूने एक मुजरिम को कैसे छोड़ दिया? मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? आए मेरे सहाबियों, मेरे अजीम साथियों, मैं तुम्हारी ये बात भी नहीं मान सकता। अफसोस है अब आज ही मुझे कुदामा इब्न मज़ऊन के पीठ पर आज ही कोड़े मारना पड़ेंगे। एक कोड़ा मारने वाले को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम हजरत कुदामा इब्न मज़ऊन को 40 कोड़े मारो। कुदामा इब्न मज़ऊन बेचारे लागर हैं, बूढ़े हैं, कमजोर हैं, 50 बीमारी में मुब्तला हैं, इसके बाद भी बावजूद एक बड़े सहाबी है, मजबूरी में थोड़ी सी शराब भी रखी है, लेकिन इस जुर्म में आज उनको 40 कोड़े मारे जा रहे हैं। 40 कोड़े उनको मारे गए, हजरत उमर ने उनको छोड़ा नहीं। हर कोड़े पर उनसे ज्यादा तकलीफ उमर को हो रही है, लेकिन हाथ जारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कुरान का हुक्म है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है। 40 कोड़े जब उनको मार दिए गए तो उनको गोद में उठाकर कुदामा इब्न मज़ऊन को उनके बिस्तर पे लाया गया। फिर हदीस की किताबें कहती है, तारीख की किताबें कहती हैं कि मेरे भाइयों, उसके बाद कुदामा इब्न मज़ऊन 1 साल 2 साल या 3 साल तक जिंदा रहे, लेकिन 40 कोड़े खाने के बाद फिर उनकी जितनी जिंदगी बची, फिर वो पूरी जिंदगी बिस्तर से उठ नहीं सके। उनकी सारी नमाजें बिस्तर पे हुई, उनकी लेटरिन पेशाब और पैखाना बिस्तर पे हुआ, उनकी हड्डियों में इतनी ताकत न रही कि वो उठ सके, और 40 कोड़े खाने के बाद वो इसी बीमारी के अंदर उनका इंतकाल होता है। इस वाक़े के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं मेरे भाइयों, लेकिन नौजवान नस्ल के लिए इतना काफी है कि सहाबी है, 50 बीमारी में मुब्तला है और बुढ़ापा है और नींद नहीं आ रही है, उनके दर्द है, इतनी शदीद पोजीशन में थोड़ी सी शराब पी ली, लेकिन उमर ने उनको भी कोड़े लगाए, उनको भी माफ नहीं किया। मेरे प्यारे साथियों, नौजवानों, इस वाक़े को सुनने के बाद कैसा लग रहा है? क्या हम अब भी शराब पिएंगे? क्या शराब हमारे हलक के नीचे उतरेगी? कुदामा इब्न मज़ऊन को उमर ने कोड़े लगाए, उनको गोद में उठा के बिस्तर पे लाया गया, फिर जिंदगी भर वो बिस्तर से उठ नहीं सके, उनकी सारी नमाजें उस बिस्तर पे हुई, पेशाब और पैखाना उनका बिस्तर पे होता था, फिर वो